संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने सोमवार को एक बयान में हिंसा के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जफर अली के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के सदर का बयान भ्रामक है। जफर अली को ना तो हिरासत में लिया गया है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पहली बात जो भ्रामक रूप से कह रहे थे, हमें सूचना नहीं दी, और इसी के साथ दूसरी बात भी थी। उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। संभल डीएम ने कहा कि गोली लगने से 4 लोगों की मौत हुई। उन्हें गोली किसने मारी ये पता नहीं। पुलिस की ओर से कोई भी फायरिंग नहीं हुई। जफर ने दावा किया था कि भीड़ ने कोई पथराव नहीं किया और ये भी भ्रामक है। सुबह 10:30 बजे जब पथराव शुरू हुआ तो हमने जफर अली को हेलमेट पहनाया और जाकर भीड़ को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन जब भीड़ ने उन पर हमला किया तो वो मौके से भाग निकले। भीड़ भड़काऊ नारे लगा रही थी। मैं फिर उस न्यूज का खंडन करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया, हम भूल गए थे, उसका भी खंडन करना था आज। वो जो नारेबाजी हुई थी, जब लगभग 10:15 के बाद पत्थरबाजी चारों ओर से जो दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, वहां जब चारों ओर से भीड़ हो गई थी, तो जो अन्य समुदाय था उनकी गली जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने पड़ती है उससे निकाला गया। वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। अगेन आई विल रिपीट, वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। वो जब जा रहे थे 10:15 10:30 बजे के आसपास, तो उस समय के हैं, और उनको और चौकी से आगे के हैं, जो सरथल चौकी से आगे के। हो सकता है उस समय इन लोगों को कुछ लोगों ने देखा हो और उनके साथ वो नारेबाजी करते हुए फिर कोतवाली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया हो। जबकि फिर मैं आपको कहूंगा वो 10:30 बजे के बाद के हैं, उससे पहले का कुछ भी नहीं है। सर्वे टीम के आसपास धार्मिक नारेबाजी के वायरल वीडियो पर संभल डीएम ने कहा कि जब सर्वे टीम मस्जिद पहुंची तो वहां कोई नारेबाजी नहीं हुई। पथराव शुरू होने के बाद जब टीम सर्वे पूरा करके वापस लौट रही थी तो घटनास्थल से काफी दूर पहुंचने पर कुछ लोगों ने नारेबाजी फिर से शुरू कर दी। बहुत ही भ्रामक बात बोली है कि उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं सुना है कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और डीआईजी ने गोली चलाने के लिए आपस में डिस्कस किया था। पहली बात, डीआईजी महोदय यहाँ पे 11:15 से 11 बजे के बीच आए थे। मैं वहाँ पे 10 बजे से डटा हुआ था। डीएम साहब सर्वे ऊपर पूर्ण करा रहे थे, इनके साथ एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब लोग थे। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीनों लोगों के, मैं एडीएम साहब के साथ घूम रहा था, हम कहीं भी किसी परिस्थिति में साथ में थे ही नहीं। तो इनके द्वारा ये इस तरीके की बात बताना कि मैंने 3 लोगों को एक स्कीम बनाते हुए सुना है, और उसके बाद में, और अगर यहाँ होते तो मैं बताता। स्वयं को मैंने कहा कि आप जब 11 बजे आप नीचे आए हैं, वो अकेले आए थे, तब भी कोई नहीं था। उनको मैंने बोला कि आपकी बात अगर लोग सुनते हैं तो आप मेरे साथ चलिए, और भीड़ से एक बार मैंने अनुरोध कर लिया, मेरी नहीं मान रहे, हो सकता है आपकी मान सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर मुझे पत्थर से डर लग रहा है, मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा हेलमेट भी दिलवाते हैं। उनको हेलमेट भी दिलवाया गया, उनको अकेले भेजा उस हुड़दंगी भीड़ के सामने। उन्होंने उनके ऊपर भी पत्थर चलाए। जब उनके ऊपर पत्थर चलाए तो वापस आए, बोले सर मैं इनको काबू में नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो तुरंत ऊपर वापस चले गए अपनी मस्जिद की तरफ, अपने घर की तरफ।